हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। भगवान कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर नाम है एकह। एकह का मतलब क्या है? एकह मतलब वो एक ही है, उसका ये मतलब एकह। ही इज नॉट जस्ट वन अमंग मेनी। ऐसा नहीं कि एक है बहुत लोग अनेकों में से। मतलब इनका ये नाम एकह का मतलब क्या है? एक ही है और कोई है ही नहीं। तो जैसे एक कोई ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं लेकिन बॉस एक ही है, और वो जो एक व्यक्ति है वो संपूर्ण अथॉरिटी उसके पास है और वो संपूर्ण है। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेल लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 10 लोग उन्होंने मैदान में कदम ही नहीं रखा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका एक व्यक्ति का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि बाकी सबका परफॉर्मेंस जो है उतना लेवल पे नहीं था। तो यहां पे एक मतलब वो एक है और बहुत सारे अनेकों में से एक है, लेकिन ये वो एक को कंपेयर कर ही नहीं सकते हो किसी और के साथ। मतलब जैसे हम कहते हैं ही इज वन इन 1,000। वन इन 1,000 का मतलब क्या है? वो एक है हजारों में से। लेकिन ये जो एक है वो इतने यूनिक है कि बाकी 999 साथ में आ जाए फिर भी वो एक के साथ कंपैरिजन में नहीं है। वेद पुराण भागवत सारे जो शास्त्र है उनको एक वन इन जो अनमैच्ड है, उनके सामने और कोई है ही नहीं, उसको एक कहते हैं। और भगवान कृष्ण जो है वो इतने यूनिक है कि उनके साथ किसी और का तुलना कर भी नहीं सकते। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण अपने दोस्त उद्धव के साथ बातचीत कर रहे थे और उद्धव को बहुत प्रेम से उन्होंने पूछा, उद्धव तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ रहते हो और मेरे सबसे बड़े भक्त में से हो, मुझे बताओ क्या आपका मन मुझसे भटकता है और कोई चीज पे ध्यान रहता है आपका? उद्धव ने कहा, हे कृष्ण आप ऐसा मुझे क्यों पूछ रहे हो? जब से मैं आपको जान चुका हूं मेरे आंख जो है किसी और को देखते ही नहीं है। मेरा मन जो है आपके ही सोच में डूबा हुआ है, आपके ही विचार में डूबा हुआ है। मेरे आंखें जो है आपको ही देखते रहते हैं। तो कृष्ण ने उद्धव को बहुत ही गहराई से देखने लगे और उद्धव के साथ वो जो बगीचे में है, द्वारका के महल के बगीचे में चलने लगे। और जब वो बगीचे में चल रहे थे उस समय एक बहुत सुंदर स्त्री चल रही थी, वहां पे बगीचे में वो चल रही थी और उद्धव की जो आंखें हैं उस स्त्री को ही देखने लगी। और जैसे वो स्त्री चल रही है उद्धव की आंखें उसको ही देख रहे हैं। तो कृष्णा उनको बुलाते और कहते, उद्धव आपने कहा कि आपकी आंखें जो है मुझसे अलावा किसी और को देखते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आप किसी स्त्री को क्यों देख रहे हो इतना? तो उद्धव को बहुत शर्म आया। तो उद्धव कहने लगा भगवान को,
हे कृष्ण मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ। वो चल रही है और मेरी आंखें जो है उसको ही देख रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं चला मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मुझे माफ कर दो। कृष्ण कृष्ण को कहने लगे। तो उद्धव कृष्ण जो है हंसने लगे और उद्धव को कहने लगे, हे उद्धव, तुमको पता नहीं है क्या हुआ। उस स्त्री के रूप में मैं ही हूं, और मैं ही उस स्त्री के अंदर निवास कर रहा हूं, और वो सौंदर्य जो है जिसके प्रति आप आकर्षित हो, वो मेरा ही सौंदर्य है जिसके प्रति आप आकर्षित हो रहे हो। तो कृष्ण ने उनको समझाया, उद्धव को समझाया कि जहां पे भी आपको सौंदर्य दिखता है, जहां पे भी आपको कोई ऐश्वर्य दिखता है, वो मैं ही हूं। इसलिए भगवान को एक कहते हैं। तो छंदोग्य उपनिषद में कहते हैं, जब हमारा मन जो है उनको उनको धारण कर लेता है, हम अपने मन में भगवान को धारण कर लेते हैं, तो हमारा मन जो है किसी और के प्रति आसक्त होगा ही नहीं। और जैसे उद्धव का जो हृदय है, कुछ क्षणों के लिए ऐसा लग रहा था कि वो भगवान से दूर हो गया है, लेकिन फैक्चुअल ये है कि सब जगह भगवान ही है, और भगवान से दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान जो है एक है। एक मतलब उनके पास और कोई राइवल है ही नहीं, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, और वो जो है सबके स्वामी है, और वो सबके अंदर निवास करते हैं। और वो आंखें जिन्होंने कृष्ण को एक बार देख लिया, वो किसी और को देखना ही नहीं चाहते हैं। और एक बार हमने हृदय कृष्ण को दे दिया, वो हृदय जो है किसी और के पास जाएगा ही नहीं। और क्योंकि भगवान हमारे हृदय को छू लेते हैं और चुरा लेते हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके हैं। तो जब हम भगवान को अपना समझ लेते हैं और अपना लेते हैं, तो भगवान को अपनाने के बाद जो है हमारे अंदर एक आतुरता आता है, एंटिसिपेशन आता है। हम आ, आतुर हो जाते हैं भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के लिए। जैसे आ, अक्रूर वृंदावन आ रहे थे, तो उनके अंदर एक एंटिसिपेशन था। हर क्षण वो जब आ रहे थे, उनके मन में एक विचार था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कृष्ण मेरा स्वागत कैसे करेंगे, कृष्ण मेरे साथ बातचीत कैसे करेंगे, कृष्ण मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके जाएंगे। तो उनके मन में एक आतुरता होने लगी। वैसे ही हम भी जब भी कोई यात्रा में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक आतुरता होती है कि हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे। साधारणतः वहाँ पे पहुँचने के बाद जो एक्सपीरियंस अनुभव होता है, उससे ज़्यादा अनुभव जो है हमारे मन में होता है, क्या होगा क्या होगा। वो जो आतुरता है वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अक्रूर इतने आतुर थे, इतने एंथुजियास्टिक थे, और इतने एक्साइटेड थे भगवान को देखने के लिए। उसी प्रकार हमें भी हमारे अंदर एक आतुरता बनाना चाहिए। तो पहला है अक्रूर की आतुरता। अक्रूर का जो यात्रा है वृंदावन की तरफ, वो यात्रा में जितना आतुरता अक्रूर ने दिखाया, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब जाके भगवान को देखेंगे, वैसे ही हमारे अंदर भी एक आतुरता होनी चाहिए। दूसरा, पहले के ज़माने में जब लोग जाते थे तीर्थ यात्रा में, जैसे पहले के ज़माने में हज़ारों साल पहले तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, तो वहाँ पे कोई रास्ते वस्ते नहीं थे। चार धाम, जब बद्रीनाथ केदारनाथ लोग जाते थे, वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था, सिर्फ जंगल था, घना जंगल था। तो एक बार घर से निकलते हैं, ऑलमोस्ट सर्टनली वो वापस घर आएंगे ही नहीं, ऐसा होता था। तो जब वो निकलते हैं, जो आतुरता है उनके अंदर भगवान को दर्शन करने का, वो आतुरता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये दूसरी प्रकार की यात्रा है। तो हमारे अंदर बहुत उत्सुकता और बहुत आतुरता होनी चाहिए कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान जो है एक है। भगवान के अलावा हमारे जीवन में और कोई भी संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान के अलावा और कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में इतना महत्व नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, सो पहला है
जैसे अक्रूर आतुर थे, एंटिसिपेट कर रहे थे भगवान को मिलने का। दूसरा, जब सारे भक्त इन तीर्थ यात्राओं में जाते थे तो उनके अंदर एक अपेक्षा होती है, एक आतुरता होती है कि क्या होगा। वो एक्साइटमेंट, आतुरता जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। और तीसरा है, जब जीव आध्यात्मिक जगत जा रहा है, तो हम सब जो है जीवात्मा है, जो आध्यात्मिक जगत एक न एक दिन जाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया है, इसको दुखालय कहते हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख है, इस दुनिया में सुख नहीं है। तो हम सबको एक आतुरता होनी चाहिए, कब हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे जो सुखालय है। तो जीव का जो यात्रा है आध्यात्मिक जगत पहुंचने का, वो यात्रा भी उतना ही आतुर होना चाहिए। हमको उतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि एक दिन हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे। और यात्रा की खासियत क्या है कि शुरुआत से ही जो एंटिसिपेशन होता है, जैसे आप प्लान करना शुरू करते हो, उसी समय से वो आतुरता होनी चाहिए। जैसे ही आपने सोच लिया मैं वृंदावन यात्रा जाऊंगा, या कोई जगन्नाथपुरी यात्रा, कोई भी यात्रा, जस्ट सोच लिया कि मुझे जाना है, तब से वो आतुरता शुरू हो जाती है। वैसे ही जब जीव आध्यात्मिक जगत पहुंचता है वो तो फाइनल है, लेकिन जब जीव शुरू करता अपना जर्नी, प्रवास जो है शुरू करता है, जस्ट सोचता है मुझे आध्यात्मिक जगत जाना है, तो मतलब अपना यात्रा शुरू हो गया। तो वैसे ही जैसे अक्रूर का आतुरता था, जैसे सारे भक्त जो तीर्थ यात्रा में जाते थे पुराने जमाने में, उनका जो आतुरता था, वैसे ही हमारे अंदर भी वो आतुरता होनी चाहिए कि मैं एक दिन भगवत धाम पहुंचूंगा। लेकिन उसका जो शुरुआत है, हो चुका है, हमारे अंदर आतुरता होनी चाहिए। और क्योंकि भगवान एक है, उनके अलावा और कोई भी नहीं है, तो हमारे अंदर उतना आतुरता, उतना जो इंटेंसिटी है, उतना जो एक्साइटमेंट है भगवान को मिलने का, भगवान को देखने का, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का, वो एक्साइटमेंट, आतुरता होनी चाहिए। तब हम एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं, और सही में हम कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है हम समझ रहे हैं। आइए हम सब अपने जीवन में वो आतुरता दिखाए, और एक्साइटमेंट के साथ हर दिन इस मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग ले। हर दिन जब सुबह होता है, 5 बजता है या 5:30 बजता है, जो भी है, हमारे अंदर वो आतुरता होनी चाहिए। ओ, अभी हमको साथ में जप करना है। ओ, अभी हमको मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, शिष्टाश्रम सुनना है, और भक्तों के साथ में जप करना है, और कुछ हरी कथा सुनना है। तो वो आतुरता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो आतुरता नहीं है, और हमको लगता है अरे थोड़ा और सो जाता हूँ, थोड़ा और प्रतीक्षा करता हूँ, तो अभी समय नहीं हुआ है, बहुत जल्दी है, वो आतुरता नहीं है, तो हम बहुत समय हमको लग जाएगा भगवत धाम पहुँचते पहुँचते। तो इसलिए आइए हम सब हमारे अंदर वो आतुरता कल्टीवेट करें, ताकि हम एक न एक दिन भगवान को मिले जो हमारे लिए एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।